जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होगे। ये हमारे प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल है। इसमें क्या दिया, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और इसमें से बताना है हमें कि ये किस किस के बराबर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए हम इस पहले सवाल को देखते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो 33 का मान क्या होता है? 1/√3। तो ये 2 रखा। 33 का मान 1/√3 बट्टे 1 प्लस 33 का मान 1/√3 का वर्ग। और इसे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे 1 प्लस ये हो जाएगा रूट से वर्ग, ये वर्ग से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया 2/√3। इसे हम एलसीएम से सोल्व करते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 1। अब ये इसका एक साथ गुणा और इसके वाली ये संख्या का एक साथ गुणा करते हैं। 2 का 3 के साथ गुणा, 2 का 3 के साथ गुणा और ये हो जाएगा √3 × 4। तो 2 से ये गया 2 बचा और ये क्या हो गया? √3 को कैसे लिख सकते हैं हम? √3 × √3 बट्टे 1√3 नीचे है ये वाली और ये 2, 1√3 से ये √3। तो ये हमारे पास क्या आया निकल के? ये आया √3/2। √3/2 किसके बराबर होता है? साइन 60 डिग्री के। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें से ये साइन 60 डिग्री वाला है, ये सही हो जाएगा। हमारा सेकंड सवाल है। इसमें हम वैल्यूज को रखते हैं डायरेक्ट। ये 1 माइनस 10/45 का मान क्या होता है? 1। ये हो गया 1 का वर्ग बट्टे ये क्या हो गया? 1 प्लस 10/45 का मान 1 का वर्ग। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 माइनस 1, 1 का वर्ग 1। ये हो गया 1 प्लस 1 का वर्ग 1। यहाँ से ही करना बचा, ये 0 ये 2। हम जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो आता है 0। तो हमारा 0 आ गया, इसका मान हो गया ये डी। ये हमारा सेकंड सवाल था। ये सवाल है हमारा तीसरा। इसमें क्या है? साइन 2a बराबर है 2 साइन ए के। ये कब सत्य होगा? जब ए का मान इन चारों में से किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि दिया है हमें साइन 2a बराबर है 2 साइन ए के। हम जानते हैं कि साइन 2a क्या होता है? साइन 2a होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। किसी बच्चे को ये सर्वसम का याद नहीं हो तो वो इसे याद कर ले। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस ए के। यहाँ से इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर है 2 साइन ए के। तो यहाँ से ये करके काटना नहीं है, ऐसे कटता नहीं है तो हम इसको पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए माइनस 2 साइन ए। ये किसके बराबर है? 0 की। अब यहाँ से ये 2 साइन ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2 साइन ए। यहाँ क्या बचा? कोस ए बचा है इंटू में। यहाँ पर क्या बचा? 1 बराबर है 0 के। अब ये या तो 2 साइन ए 0 के बराबर है, 2 साइन ए 0 के बराबर है, या कोस ए माइनस 1। इन दोनों में से एक 0 के बराबर है, तभी तो इन दोनों की वैल्यू 0 आई है गुणा करने को। यहाँ से हम निकालते हैं, यह क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा 0, साइन ए बराबर 0 और यहाँ से हो जाएगा ये कॉस ए बराबर 1। तो ए की डिग्री, ए का मान क्या होगा कि हमें 1 मिल जाएगी? तो इसमें होता है कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से ए का मान कितना निकल कर आया? 0। ए का मान 0 निकला। यहाँ से भी देखते हैं हम। साइन साइन ए में नहीं, साइन ए में 0 किसका मान होता है? साइन 0। 0 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ से भी ए का मान कितना निकला? 0। तो हमारे पास ए का मान 0 है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन? ये पहला ऑप्शन सही सही हो जाएगा। दूसरे का चौका है, इसको हम करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखिए आप। 2 × 10 का मान क्या होता है? 1/√3 बट्टे 1 माइनस 10 का मान √3 का करना है हमें वर्ग। यहाँ से वही 2/√3 बट्टे 1 माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3
अब से एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे एलसीएम ले लिया 3, और 3 माइनस 1 जाएगा। इसका एक साथ गुणा, इसका एक साथ गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2×3 बट्टे √3 इंटू 3 - 1 यानी कि 2। तो 2 से 2 कटेगा, यह क्या बचा, ये बचा 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 बट्टे 1√3 नीचे है, तो 1√3 से ये कट गया, तो हमारे पास क्या है, √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री की। 10 60 डिग्री का मान, ये हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा। ये हमारा अगला सवाल है। इसमें क्या दिया है, यदि 10a+b बराबर √3 हो, 10a - b बराबर 1/√3 हो, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इसे देखते हैं हम। हमें क्या दिया है, हमें दिया 10a+b बराबर है √3 के। चूंकि हम जानते हैं √3 का मान क्या होता है, होता है 10 60 डिग्री के बराबर, तो हम वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा 10a+b बराबर है 10 60 डिग्री के। तो यहाँ से ये a+b का मान कितना आ जाएगा, a+b का मान 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से ऐसे करना नहीं है, यहाँ पर हम 10 इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो ये हमारे पास a+b का मान 60 डिग्री आ गया। अब हम दूसरे समीकरण से लेते हैं। हमें आगे लिया है 10a - b किसके बराबर है, 1/√3 के। हम जानते हैं √3 किसके बराबर होता है, 10 30 डिग्री के। तो यहाँ से हो जाएगा ये a - b 10a - b बराबर है 10 30 डिग्री के। तो ये हो जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। यहाँ से दूसरा समीकरण, हम पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो यहाँ से a और a हो जाएगा 2a, और यहाँ से b और ये -b, तो ये b से b कट जाएगा है। और ये यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री बराबर किसके, 90 डिग्री के। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ये हमारे पास a का मान आ गया 45 डिग्री। अब हम इस 45 डिग्री को इस वाले पहले समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर है 60 डिग्री के, इस वाले समीकरण में रखने पर। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, 60 - 45, यानी कि b का मान आ गया हमारे पास 60 में से ये आ गया 15 डिग्री। तो ये हमारा सवाल था। इसमें हमसे a का और b का मान पूछा था, जो हमारा ये हमारा फाइनल आंसर है।